नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज पढ़ेंगे समास। क्या है समास? समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप देना समास कहलाता है। समास द्वारा बना शब्द समस्त पद कहलाता है या उसे समासिक पद कहते हैं। जैसे राजमहल, राजा का महल, सुरासुर, सुर और असुर। तो समास एक संक्षिप्त रूप ही है। आइए समास विग्रह को जानते हैं कि समस्त पद को यदि हम अलग-अलग करने की लिखने की विधि ही समास विग्रह कहलाती है। तो समास अलग है और समास विग्रह अलग है। आइए समास के भेद पढ़ते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? हम जानते हैं समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 और उपभेद है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो इस तरह से हम समास के 6 प्रकार पढ़ते हैं, होते हैं मुख्यतः 4। आइए विस्तार से समास के प्रकारों को जानते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद कोई अवयव या उपसर्ग होता है या पहले पद की प्रधानता रहती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, विग्रह प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म भर। तो यहाँ पर यथा, प्रति, आ अवयव है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ। अगला है, दूसरा है तत्पुरुष समास। जहाँ समस्त पद के 2 खंडों के बीच किसी परसर्ग या कारक चिन्ह का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। तो कारक चिन्ह जो है को, के, लिए, में, से जो भी है, तो वहां पर जो होता है तत्पुरुष समास होता है। देखिए उदाहरण से हम समझ जाएंगे। रसोई घर, तो इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। शरणागत, शरण में आया हुआ। राजमहल, राजा का महल। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तो इसके विग्रह को देखते हैं, के लिए, में, का, से। तो इस तरह से कारक चिन्ह के कारण यहाँ तत्पुरुष होता है और इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला होता है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह द्वंद्व समास होता है। दोनों पदों के बीच में और या अथवा का लोप होता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं द्वंद्व समास को। बहुत ही आसान है। देखिए समासिक पद है माता पिता, तो उसका विग्रह हो जाएगा माता और पिता। सुख दुख, सुख अथवा दुख। खरा खोटा, खरा या खोटा। ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि। तो इसके विग्रह को देखते हैं, और अथवा या। तो इस तरह से जहाँ पर दोनों पदों के बीच में विग्रह करने पर और अथवा या आए वहां पर होता है द्वंद्व समास। चलिए फिर अगला समास है द्वंद्व समास के बाद अगला है हमारा बहुव्रीहि समास। जब समस्त पद अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है नीलकंठ, तो इसका विग्रह है नीला है कंठ जिसका, तो इसका एक और अर्थ हो रहा है शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसका एक और अर्थ है किसकी ओर इशारा कर रहा है? गणेश की ओर। वीणा पानी, वीणा है पानी में या वीणा है हाथ में जिसके, जैसे सरस्वती। इसी तरह से कमल नयन, कमल के समान नेत्र जिसके, श्री राम। तो जहाँ पर अपने पद के अतिरिक्त अन्य अर्थ का बोध कराए वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अंत तक वीडियो को जरूर देखना। बीच में हम बताएंगे अभी समास ट्रिक, जिससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझ जाओगे, नील गाय, नीली है जो गाय, तो यहाँ पर गाय की विशेषता बता रही है कि गाय जो है नीला है। घन श्याम, घन के समान श्याम। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। चरण कमल, कमल रूपी चरण, चरण कैसा है? कमल जैसा। तो यहाँ पर एक पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। दूसरे पद की विशेषता बता रहा है प्रथम पद, तो यहाँ पर होता है कर्मधारय समास। इस तरह से आगे और हम बहुत विस्तार से और अन्य समासिक पद से इस समास को जानेंगे।
समास का एक ट्रिक भी है जो बीच में बताऊंगा, जिससे हम आसानी से आप लोग समझ जाओगे कि कौन सा समास कैसे पहचानते हैं और कैसे करते हैं। तो यह है कर्मधारय समास, जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है। इसके बाद आता है कर्मधारय समास के बाद द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, वहां द्विगु समास होता है। देखिए यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण है, जैसे कि चौराहा, तो इसका विग्रह होगा चार राहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम पद जैसे 4, 3, 9, 5, या इसके समासिक पद को ही देखते हैं 4, 3, 9, 5। तो जहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, वहां पर द्विगु समास होता है। वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो इस तरह के समास को द्विगु समास कहते हैं। आगे और समासिक पद द्विगु के बारे में जानेंगे हम। चलिए, फिर आता है ट्रिक, समास ट्रिक। देखिए भाई, अब आपको अव्ययी भाव कैसे पहचान करोगे? उपसर्ग रहता है। तत्पुरुष समास कारक चिन्ह से पहचान करोगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व मतलब कोई छोटा ना बड़ा, यानी कि और या अथवा दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि को कैसे जानोगे? जिसका अन्य अर्थ हो। कर्मधारय को कैसे पहचानोगे? विशेषण विशेषस्य, जो दूसरे पद की विशेषता बताए, वहां कर्मधारय है। और द्विगु जो है संख्यावाचिक हो, वहां पर द्विगु समास होता है। तो कैसा लगा है ट्रिक? बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से समास को आप पहचान सकते हो। चलिए अब विस्तार से और थोड़ा सा और देखते हैं समास को। देखिए यहाँ पर कौन सा समास है आप लोग जान जाओगे। आजीवन, जीवन भर। यथोचित, जितना उचित हो। भरपूर, पूरा भरा हुआ। आमरण, मरण तक। बेमिसाल, जिसकी मिसाल ना हो। नीचे में पढ़ रहा हूँ, बाअदब, बाअदब के साथ। तो ये अवयवी भाव है, आप लोग पहचान गए होंगे। चलिए अगला फिर है कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद। तत्पुरुष समास है। फिर है ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखा, हस्त से लिखा हुआ। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। देखिए फिर तत्पुरुष समास के और कई भेद पढ़ सकते हैं हम। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देखिए यहाँ पर से पृथक से। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुक्त, धर्म से मुक्त। तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास है। देखिए फिर मंत्री परिषद, मंत्री की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राज की माता। आमचूर, आम का चूर्णा। तो तत्पुरुष समास के और बहुत सारे भेद है, लेकिन यहाँ पर हम तत्पुरुष समास ही कह रहे हैं। देखिए वनवास, वन में वास। जीव दया, जीव में दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये भी तत्पुरुष समास है। अलग अलग नाम है उसके। चले फिर आप पहचानते हैं कौन सा है। आप तो आसानी से पहचान लोगे। दाल रोटी, दाल और रोटी। जलवायु, जल और वायु। भला बुरा, भला या बुरा। पहचान गए? द्वंद्व समास है। देखिए और आगे धर्मा धर्म, धर्म या अधर्म। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। शीता तप, शीत या आतप। तो ये जो है द्वंद्व समास है। फिर देखिए संपादक द्वय, दो संपादकों का समय। देखिए पहचानिए। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। चौमासा, चार माहों का। यहाँ पर संख्या का प्रयोग हुआ है, तो जान गए आप लोग द्विगु समास है। सप्तशती, सप्त शतकों का समाहार। सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह। अष्ट सिद्धि, आठ सिद्धियों का समाहार। तो यहाँ पर द्विगु समास है। चलिए इसको आप लोग पहचानिए। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसी है, जो नर भी है और सिंह भी है। तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो कि विशेषता बता रहा है एक की। चरण कमल, चरण रूपी कमल। तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास है। विद्या धन, विद्या रूपी धन। देखिए और कुमति, कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। कर्म कैसा है? दूषित है। पुत्र कैसा है? कुपुत्र है। मति कैसा है? कुमति है।
लाल मिर्च, मिर्च कैसा है? लाल है, तो पढ़े हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चलिए अगला है, पहचानिए। चंद्रचूड। चंद्रचूड पर है जिसके वहाँ, कौन है भाई? गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, जो कौन किया था? कृष्ण है शायद। मुरारी, मूर का आरी है वहाँ जो। चंद्रमुखी, तो ये जो है, जो अन्यत्र अर्थ करा रहा है, ये जो है बहुब्रीहि समास है। मयूर, मयूर है वहां जिसका, कौन? सरस्वती। कमल के समान नयन है जिसके, श्री राम। कटे हुए कान है जिसके, वहां बताओ आप लोग क्या है? जल में जन्मने वाला कमल। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और समास ट्रिक को भूलना मत। समास ट्रिक बताया हूँ वो बहुत ही उपयोगी आपके लिए। धन्यवाद।